वेलकम। आज बात करेंगे हम कोरोना वायरस पर 0 से 14 दिन के बीच का ड्यूरेशन के ऊपर कि क्या होता है 1 दिन से 14 दिन के बीच में। पहले बात करते हैं कोरोना वायरस क्या है। तो देखो सन 2002 के अंदर पहला वायरस आया था इसी फैमिली का जिसका नाम था सार्स, SARS, सार्स। ठीक है, और ये उसका दूसरा हम कह सकते हैं दूसरा पार्ट है ना। ये भी कोरोना या कोविड-19 के नाम से। अगर हम कोरोना की मार्फोलॉजी और स्ट्रक्चर की बात करें तो जनरली कोरोना हमें दिखाई देगा, वो किस रूप में देगा, इस तरीके से। ये कोविड-19 की स्ट्रक्चर है। कोविड-19 एक प्रकार का ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। बात करते हैं इसके बारे में डिस्क्रिप्शन से। जब कोविड-19 का इन्फेक्शन होता है ना तो माइक्रोब्स हमारे रेस्पिरेटरी वे की तरफ बढ़ता है। मतलब सबसे पहला वे तो आएगा हमारे नोज और माउथ, है ना। तो एंट्रेंस पार्ट कौन सा है, पोर्टल ऑफ एंट्री कहां से होगी, तो नोज और माउथ, यहां से एंट्री होगी। तो कुछ टाइम के लिए जो माइक्रोब्स होता है वो थ्रोट के अंदर स्टोर रहता है और धीरे धीरे वो आगे की तरफ बढ़ता है। अब आगे की तरफ बढ़ने का क्या मेथोडोलॉजी होगा, तो देखो जहां पर वो स्टोर होकर रहता है या कुछ टाइम के लिए रेस्ट करता है वहीं पर स्टार्ट कर देता है कोलोनाइजेशन, मतलब डिवीजन, अपनी सेल्स का नया निर्माण। ठीक है, वहां पर नई नई सेल्स बनने लगती है और एक कॉलोनी बना लेती है। ठीक है, ऐसे नहीं बढ़ता जैसे हम सांस ले रहे हैं, एक बार हमने सांस लिया वो तुरंत हमारे रेस्पिरेशन में या लंग्स के अंदर पहुंच गया, ऐसा कभी नहीं होता। कैसे होता है, वो धीरे धीरे स्लोली ग्रोथ करते हुए आगे की तरफ बढ़ता है और ये स्टेप 7 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाती है। कितने दिन में होगी, 7 दिन में। ठीक है, 5वें दिन पेशेंट सिम्टम्स फील करने लगता है जब जो कोविड-19 है उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है। जैसे ही ये एंटर करेगा, पोर्टल ऑफ एंट्री होगी इसकी, तो सबसे पहले थ्रोट का इन्फेक्शन हमें देखने को मिलेगा। इस समय एक हॉर्सनेसनेस फील होगी, मतलब इस प्रकार से पेशेंट करेगा। ठीक है, और कुछ टाइम बाद में वो ट्रेकिया की तरफ एंटर करेगा। अब हमें ये तो पता है कि ट्रेकिया एक विंड पाइप के नाम से जानी जाती है और बहुत सेंसिटिव पार्ट होता है। अब इसके अंदर अगर कोई भी फॉरेन बॉडीज अंदर जाती है तो बॉडी का डिफेंस काम करता है और क्या करता है, कफिंग कराना स्टार्ट कर देता है। मतलब खांसने की प्रोसेस होती है वो बढ़ जाती है, व्यक्ति क्या करेगा, खांसेगा। ठीक है, उसके अंदर माइक्रोब्स इंटर कर जाते हैं। कहां इंटर करेंगे, ट्रेकिया के अंदर, और ट्रेकिया के अंदर एंटर करने के बाद वहां पर भी स्टार्ट हो जाता है कोलोनाइजेशन। क्या होता है, कोलोनाइजेशन। और इसी प्रोसेस के जरिए जो इन्फेक्शन होता है वो कहां पहुंच जाता है, हमारे एल्विलाई में। और जो एल्विलाई की जो स्ट्रक्चर होती है ना वो कैसी होती है, या फिर हम कहें कि लंग्स के इंटरनल स्ट्रक्चर कैसी होती है, उस स्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारी सीलिया पाई जाती है। लाइक स्ट्रक्चर जो क्या करती है, किसी भी प्रकार के फॉरेन बॉडी जो हमारी लंग्स के अंदर बनी है उसको स्लोली एक मूवमेंट देती है और उसी मूवमेंट के जरिए वो जो सीक्रेशन हमारे लंग्स के अंदर बनता है वो स्लोली स्लोली हमारे थ्रोट तक आ जाता है। ठीक है, और थ्रोट से हम उसको हमारे वॉलेंट्री इफेक्ट से खींचकर बाहर पिक करते हैं। यह सीलिया की फंक्शनिंग होती है। अब ये कोविड-19 है, ये कोविड-19 क्या करता है, देखो कोविड-19 हमारी बॉडी के अंदर इंटर तो होगा और इंटर होकर कोलोनाइजेशन करेगा। कोलोनाइजेशन करके कहां पहुंच गया, लंग्स के इंटरनल पार्ट में। ठीक है, मतलब एल्विलाई में। और जब एल्विलाई में वो पहुंच जाता है उस कंडीशन में क्या होगा, लंग्स के अंदर पाई जाने वाली सीलिया, ठीक है, उन सीलिया को निष्क्रिय कर देता है। मतलब उनका काम होता है जो जनरली वो इस प्रकार का होता है, वो इस प्रकार से मूव करती रहती है। ठीक है, अब कोई भी जैसे कोई भी अणु आता है तो उसको फॉरेन बॉडीज हमारे लंग्स के अंदर चली जाती है तो वो इस प्रकार के मूवमेंट से उस फॉरेन बॉडीज को वापस बाहर निकाल देती है। तो कोविड-19 क्या करता है, जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है ना उस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को ही निष्क्रिय कर देता है ना। अब अगर निष्क्रिय कर देगा तो जो भी मटेरियल हमारे लंग्स के अंदर तक पहुंच गया वो तो बाहर नहीं आ पाएगा, है ना। जो बाहर एक्सपल्सेशन की जो प्रोसेस होती है वो नहीं होगी, जिसकी वजह से हमें ब्रीथिंग डिफिकल्टी देखने को मिलेगी। 0.001% चांस होता है कि हाँ वहां तक जाए। अगर चली जाती है उस कंडीशन में वो वापस बाहर नहीं आ पाएगी। ठीक है, अब एल्विलाई क्या करती है,
वहां पर माइक्रोब्स की क्वांटिटी बढ़ती जाती है। अब मान लो वहां पर अगर कोविड-19 पहुंच गया है तो वो कोविड-19 वहां पर कोलोनाइजेशन की प्रोसेस करेगा, मतलब अपनी क्वांटिटी के अंदर बढ़ोतरी करेगा, और क्वांटिटी बढ़ेगी तो सिम्टम्स आएंगे। ठीक है, और जैसे ही इन्फेक्शन एंटर करता है हमारी सेल्स को ये पता चलता है कि हमारे कोई स्ट्रेंजर पार्टिकल्स हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर गया है, वैसे ही हमारी बॉडी क्या करती है, एक डिफेंस बनाना स्टार्ट कर देती है, जिसको हम बोलते हैं एंटीबॉडीज। क्या बोलते हैं? डिफेंडर या एंटीबॉडीज। और वो एंटीबॉडीज होती है वो किसके प्रति इफेक्टिव होती है? जो कोविड-19 गया है उसके प्रति, या जो फॉरेन बॉडीज का इन्फेक्शन हुआ है उसके प्रति। ठीक है, अब उस एंटीबॉडी का जो फॉर्मेशन होता है वो कब इफेक्टिव होगा? जब वो माइक्रोब्स की क्वांटिटी में ज्यादा हो। कब होगा? जब माइक्रोब्स की क्वांटिटी में ज्यादा हो। जब फॉरेन बॉडीज क्वांटिटी में कम हो जाती है और एंटीबॉडीज ज्यादा मात्रा में बन जाती है ना, उस समय जो कोविड-19 होता है उसका कोविड-19 के ऊपर इफेक्टिव होती है। यह एंटीबॉडीज इजराइल के शोधकर्ताओं ने मोनोक्लोनल एंड न्यूट्रलाइज एंटीबॉडीज का दावा किया है। हम बच सकते हैं, पर उसके लिए हमें सावधानी रखने की जरूरत पड़ती है। बात करते हैं इसके मैनेजमेंट के बारे में। तो देखो किस तरीके से इसको मैनेज किया जाता है और किस तरीके से हम इससे बच सकते हैं। इनसे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो देखो, बचाव के अंदर मोस्टली सावधानी ही बचाव है। अगर हम सावधान हैं तो हमारा बचाव है, सावधान नहीं है ऑटोमेटिकली क्या होगा, हम इन्फेक्टेड हो जाएंगे, है ना। तो इसके लिए अपन एक सिंपली ये कह सकते हैं कि अगर सड़क पे अपन गाड़ी चला रहे हैं ना, तो अगर चलाते चलाते सो गए तो क्या होगा? एक्सीडेंट, है ना। इसका मेन उपचार है वो क्या है? सावधानी। अगर आप सावधान हैं और हर चीज से अवेयर हैं तो आप इन्फेक्शन से फ्री है। तो पहली चीज है फेस मास्क। हम माउथ पे क्या यूज करेंगे? फेस मास्क। ठीक है, अब फेस मास्क लगाने को तो सारा इंडिया लगा रहा है, पर फिर भी कोविड-19 रुकने का नाम नहीं ले रहा। क्यों नहीं ले रहा? क्योंकि फेस मास्क लगाने से कुछ नहीं होगा। देखो, हम जब मुंह को कवर कर लेते हैं तो हमें यह पता होता है कि बाहर का इन्फेक्शन हमारे अंदर एंटर नहीं करेगा, पर हम उसको जबरदस्ती एंटर करा रहे हैं। कर नहीं रहा, जबरदस्ती एंटर करा रहे हैं। कैसे? कि जब हम मास्क यूज करते हैं उस समय हमें अपने हाथों को कभी भी उस मास्क को बार बार टच नहीं करना चाहिए। जनरली क्या होता है, जब भी हम मास्क लगाते हैं उसको ऊपर करते हैं, फिर नीचे करते हैं, हाँ क्या हुआ, फिर ऊपर करते हैं, फिर नीचे करते हैं। जो भी हमारे हाथ पर गंदगी चिपकी होती है वो हमारे मास्क तक चिपक जाती है और मास्क से हमारे मुंह के अंदर और नाक के अंदर इजिली इंटर कर जाती है। रोकने का बेस्ट तरीका क्या है कि आप जो मास्क यूज करते हैं उस मास्क पर ज्यादा हाथ को टच ना करें। इसके अलावा आप जो मास्क है, या तो आप टेम्परेरी मास्क यूज करते हो तो उसको तुरंत, जैसे आप नाइट में घर जाते हैं उस समय उसको जला दें। ठीक है, और अगर आप कपड़े का मास्क यूज कर रहे हो तो नाइट में जाकर उसको साबुन के पानी में डाल दें, सुबह धो के और वापस उसको टांग दे, दूसरा मास्क यूज करें, उसको 1 डे सनलाइट के अंदर रहने दे और उसके बाद उसको दोबारा यूज करें। पहला तरीका ये हुआ फेस मास्क यूज करने का। ठीक है, दूसरा आता है हैंड वॉशिंग। ठीक है, तो हैंड वॉशिंग के लिए भी आप डेटॉल साबुन सोप कोई सी भी यूज कर सकते हो। आप हैंड वॉश करते हैं, उस हैंड वॉश को कंसंट्रेट होकर, मतलब ऐसा नहीं कि हाँ ये हो गया चलो हैंड वॉश कंप्लीट, नहीं। देखो, मोस्टली जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना वो कहाँ चिपके होते हैं? यहाँ पर, क्योंकि स्वेटिंग कौन से पार्ट में आती है? इस पार्ट में। और ये पार्ट हमेशा, या फिर अपन कह सकते हैं कि हल्का सा लुब्रिकेटेड रहता है या फिर चिकना रहता है। ठीक है, या फिर यहाँ पर हमेशा गीला बना रहता है, और जो गीली जगह होती है वहां पर कोई भी चीज अगर उड़ के आ रही है तो वो चिपक जाती है। या मान लो मैंने यहाँ पर हाथ टच किया, इस पे कुछ चिपका था तो वो मेरे हाथों पर यहाँ पर चिपका, और जब भी मैं ऐसे बैठा तो वो तुरंत यहाँ चिपक गए। अब अगर हम ऐसे हाथ धो रहे हैं तो उसका बेनिफिट क्या मिलेगा? कोई बेनिफिट नहीं। तो हाथ धोने का तरीका उसके अंदर आप
इस प्रकार से जो मेडिकल स्टेप होती है उनको भी यूज करो। अगर आपको नहीं पता है तो आप साबुन को लगाने के बाद में इस तरीके से करो और फिर ये, ठीक है, ऊपर और नीचे मतलब इन पार्ट को जरूर क्लीन करो, ठीक है। ये हुआ हैंड वॉश, ठीक है। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, सोशल डिस्टेंस, मतलब आप कहीं पर भी किसी के भी साथ रहें तो एक दूरी बना कर रखें। अगर हम डिस्टेंस बना के रखेंगे तो माइक्रोब्स का जो स्प्रेड होता है या जो बोलने से या खांसने से माइक्रोब्स स्प्रेड होता है, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि कौन से माइक्रोब्स स्प्रेड हो सकते हैं, तो वो 20 नैनोग्राम है ना वेट वाले माइक्रोब्स होते हैं, या इससे कम वेट वाले माइक्रोब्स होते हैं, केवल वही स्प्रेड हो सकते हैं। इससे ज्यादा वाले स्प्रेड नहीं होंगे, हवा के अंदर ज्यादा देर तक स्प्रेड नहीं करेंगे। अगर स्प्रेड करेंगे तो उनको हम एयरबोर्न डिजीज बोलेंगे, तो ये वो नहीं है ना। इसका वेट ज्यादा होता है, तो ये क्या करता है, जैसे हम खांस रहे हैं तो मोस्टली यहां तक जाएगा फिर नीचे गिर जाएगा, ठीक है, क्योंकि वेटी चीज जो भी होगी ग्रेविटी क्या करती है, उसको खींचने लगती है। सो मोस्टली जब भी कोई व्यक्ति खांसता है या छींकता है, पहली चीज अपने मुंह पर हाथ लगाए या फिर रुमाल या फिर मास्क कवर करके रखे, सोशल डिस्टेंस रखे। ये कुछ पॉइंट है जिनका व्यक्ति को ध्यान रखना।